Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely expanding bricks by अजीज अहमद चौधरी। एक्सपेंडिंग ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स के हवाले से ही लिखा गया है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड करके उसमें कौन कौन सी स्टेट्स को मजीद शामिल किया गया है। जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल्स में देखा भी था कि 6 मजीद जो हैं वो स्टेट्स ने इसमें जो है वो शामिल हुई हैं। और मजीद जो है वो तकरीबन 40 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है ब्रिक्स में शामिल होने की। अब हमें ये देखना है बेसिकली कि जो है वो ब्रिक्स जो है इसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से कितने चांसेस हैं शामिल होने के, या फिर पाकिस्तान को इसका कितना फायदा पहुंच सकता है, इंडिया इससे कितना फायदा ले सकता है, या इंडिया के हवाले से ब्रिक्स में देखें तो थ्रेट क्या है कि अगर वो ब्रिक्स का हिस्सा भी इस वक्त मौजूद है लेकिन साथ ही साथ वो वेस्टर्न एलाई भी है, तो इसका नुकसान ब्रिक्स को कहाँ तक पहुंच सकता है। और एक्सपेंडिंग ब्रिक्स जो है वो एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, और करंट अफेयर के हवाले से आप देख सकते हैं, इवन पाकिस्तान अफेयर्स में भी हम इसको शामिल कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान को इसके क्या बेनिफिट्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। BRICS, which seek to promote cooperation among Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is expanding its ambit। ठीक है, ambit होता है दायरा कार। ठीक है, दायरा कार उसने बढ़ा लिया है, और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें पहले से शामिल थे, लेकिन अब इसका और भी एक्सपेंड कर गई है ब्रिक्स। द रिसेंटली हेल्ड समिट इन जोहान्सबर्ग अगस्त 22 to 24 invited Argentina, इजिप्ट, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई टू ज्वाइन ब्रिक्स। ठीक है, अब जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इसकी समिट हुई है 22 से 24 अगस्त के दौरान, उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो है वो ज्वाइन किया ब्रिक्स को। थ्री क्वेश्चंस आर डोमिनेटिंग द डिस्कोर्स ऑन दिस डेवलपमेंट। 3 सवालात जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इस डिस्कोर्स में जितनी भी डिस्कशन हुई इसके दौरान, विल एन expanded BRICS enable the global south to counterbalance the western dominated worlds of politics, trade and finance। तो पहला ये कि उन्होंने बताया कि जो ब्रिक्स जो है वो एक्सपेंड होगी तो अनेबल है ग्लोबल साउथ के काउंटर कर सके वेस्टर्न साइट्स को। ठीक है, यानी कि ये जो ग्लोबल साउथ में एक ब्लॉक बन रहा है ब्रिक्स के थ्रू, तो काउंटर करने में कामयाब होंगे क्या वो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स को, ट्रेड को या फाइनेंस को। हाउ विल इंडिया रिकंसाइल इट्स प्रेजेंस इन ब्रिक्स विद इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस। या दूसरा सवाल यहाँ पर राइटर कर रहे हैं कि क्या इंडिया रिकंसाइल कर सकेगा जो उसकी प्रेजेंस है ब्रिक्स में, और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है यूएस के साथ। एंड व्हाट डज ब्रिक्स प्लस मीन्स फॉर पाकिस्तान। और तीसरा सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पर कि ब्रिक्स का जो मतलब है वो पाकिस्तान के लिए क्या है। अब इसको हम सिनेरियो में देखने जा रहे हैं जियो के। There is no denying that the rise of China, India, and other Asian economies has brightened prospects for the global south to challenge Western dominance in the prevailing world order। Prospects आपको बता चुकी हूँ, इम्कानात को कहते हैं। ठीक है, और dominance जो है वो बर्तरी को कहते हैं। prevailing का मतलब भी बर्तरी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिनाई नहीं कर सकते हम इंडिया, चाइना और इंडिया के राइज को। ठीक है, ये चाइना भी उभर कर सामने आ रहा है, इंडिया उभर कर सामने आ रहा है, और दूसरी एशियन इकोनॉमीज भी उभर कर सामने आ रही हैं। तो ब्राइटन प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उभरते हुए इम्कानात हमारे सामने क्या हैं कि ग्लोबल साउथ चैलेंज करेगा वेस्टर्न डोमिनेंस को, मगरबी बर्तरी को इन द प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो बर्तरी वाली एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रही है, तरतीब चल रही है दुनिया की, इसमें सिंस द 1960s 1960 से लेकर द डेवलपिंग वर्ल्ड हैज एस्पायर्ड टू अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। दुनिया जो है वो एस्पायर होती जा रही है एक नए इंटरनेशनल मुआशी निजाम से। G77 and the non-aligned movement were large, unwieldy groups unable to accomplish much for the global south। G77 और जो है नॉन अलाइन मूवमेंट चली। ठीक है, अनविल्डी ग्रुप्स बने। ठीक है, तो ये ग्लोबल साउथ की तरफ उन्होंने हमें देखने को मिल रहा है कि अनेबल कर रहे हैं अकम्प्लिश करने में उनको उनके टास्क। एंड एक्सपेंडेड ब्रिक्स विच रिप्रेजेंट्स अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब अगर ब्रिक्स की बात की जाए जो एक्सपेंड होता जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइजेबल परसेंटेज नजर आ रही है। ठीक है, एक इसका साइज बड़ा होता जा रहा है और दुनिया की एक काफी हद तक बड़ी पॉपुलेशन को ये लेता है, और मुआशी ग्रोथ भी देखने को इसमें मिल रही है। सीम्स बेटर पॉइज्ड, पॉइज्ड होता है तैयार होना,
टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो ये तैयारी नजर आ रही है ग्लोबल साउथ की, ठीक है, कि उसमें हमें इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं उनके और वो बेटर कंडीशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। However, taham, it would be naive to expect a diverse group like BRICS Plus to be anti-West or even a serious challenge to the latest dominance। ठीक है, और यहाँ पर वो इसकी भी बात करते हैं कि आपको यहाँ पर एक नेचुरल सी चीज नजर आ रही है, एक एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है। यहाँ पर नैव का मतलब नेचुरल में आएगा, ठीक है, कुदरती सी एक एक्सपेक्टेशन है कि जिसमें डाइवर्सिफाई होती हुई ग्रुप नजर आ रहा है। ब्रिक्स का डाइवर्सिफाई होता है फैलाव, ठीक है, और ये एंटी वेस्ट है, ठीक है, और सीरियस चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, किसके लिए? लेटर की डोमिनेंस के लिए, यानी कि वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर डी डॉलराइजेशन में बी एन एस्पायरेशन फॉर सम ब्रिक्स कंट्रीज, क्योंकि जब डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो ये एस्पायरेशन होंगी कुछ ब्रिक्स की कंट्रीज के लिए। बट द एक्चुअल शिफ्ट टुवर्ड्स करंट करेंसीज वुड रिक्वायर मोर टाइम एंड एफर्ट। लेकिन अगर एक्चुअल शिफ्ट देखें जो करेंसीज की तरफ है, तो वो उसको रिक्वायर है मजीद वक्त और कोशिशों की जरूरत है। Nearly $5 trillion is held in overseas central banks, including almost $1 trillion in the Bank of China। जिनमें से तकरीबन आपको बता रहे हैं कि $5 ट्रिलियन जो हैं ओवरसीज सेंट्रल बैंक में मौजूद हैं, जिनमें से $1 ट्रिलियन जो हैं वो चाइना के बैंक में इस वक्त पड़े हुए हैं। Likewise, global supply chains remain critical for the economic health of all countries। तो साथ ही साथ हम देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, मुआशी हेल्थ के लिए तमाम कंट्रीज की। The leading lights of the expanded BRICS are also members of G20। ठीक है, जो लीडिंग लाइट्स हैं जो एक्सपेंड करी हैं ब्रिक्स की, वो मेंबर हैं G20 के, which will be meeting in a summit shortly under India's persistence presidency। जिसकी जो है इंडिया की सदारत में जो है वो समिट भी अभी हेल्ड हुई थी, ठीक है, होगी। For their part, Western countries are also inclined towards de-risking their economies rather than decoupling from China। ठीक है, अगर इसके पार्ट में हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो झुकाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, डी रिस्किंग भी हो रही है इकोनॉमीज रादर देन डी कपलिंग फ्रॉम चाइना। व्हाट डज एन एक्सपेंडेड ब्रिक्स मीन फॉर पाकिस्तान? अब ये जो बढ़ता हुआ ब्रिक्स है, ठीक है, एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है ब्रिक्स, तो ये पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? अब इंडिया के हवाले से हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। डिस्पाइट इट्स डिफरेंसेस विद चाइना, इंडिया हैज चोजन टू प्ले अलोंग विद ब्रिक्स बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद इट्स लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसके अलावा के चाइना के साथ उसकी इंडिया की यानी कि अच्छी नहीं रही है शुरू से, मगर फिर भी इंडिया ने यही चूज किया कि वो ब्रिक्स के साथ जाए और जो है वो एक उसकी क्योंकि एक लॉन्ग डिजायर रही है कि लीडरशिप लेना चाहता है वो ग्लोबल साउथ में। When Chandrayaan 3 landed on the moon, जब चंद्रयान 3 ने लैंड हुआ, ठीक है, वो मून पर, चांद पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट्रीब्यूटेड दिस सक्सेस टू द ग्लोबल साउथ। तो वहां के पीएम ने इस सक्सेस को एट्रीब्यूट किसके साथ किया? ग्लोबल साउथ के साथ। इंडिया इज हाउएवर इन अ बाइंड, तो इंडिया इस वक्त बाइंड में है। ओवर अ पास्ट 2 decades, 2 दहाइयों से अगर हम देखें उससे भी ऊपर हो गए हैं, इट हैज डीपेंड इट्स पार्टनरशिप विद द यूएस एंड बिल्ड हाई स्टेक्स इन द यूएस लेड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड द क्वाड। तो हमें देखने को मिल रही है बहुत ही डीप किस्म की पार्टनरशिप इसकी यूएस के साथ, और खसूसी तौर पर जो यूएस की बनाई हुई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और क्वाड है उसका हिस्सा है इंडिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे अगर देखें, इसके बरक्स देखें, इट ऑफन टेक्स पोजीशंस अनफेवरेबल टू द वेस्ट। तो ये इसकी पोजीशन ऐसी भी है कि जो कि वेस्ट के लिए अनफेवरेबल है, सच है जैसा कि इन द रशिया यूक्रेन वॉर, जैसे कि हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख सकते हैं। So far, India has played a balancing act, citing strategic autonomy, but tough choices may lie ahead। तो जो इंडिया है वो एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी उसने साइड किया हुआ है, लेकिन टफ चॉइसेस अभी भी हैं। पाकिस्तान के हवाले से इसको देख लेते हैं। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर डिसअपॉइंटेड देयर कंट्री डिड नॉट रिसीव एन इनविटेशन टू द जोहान्सबर्ग समिट एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिक्स प्लस। ठीक है, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है वो डिसअपॉइंटेड हुए, कंट्री की तरफ से उन्होंने रिसीव नहीं किया इनविटेशन, ठीक है, जोहान्सबर्ग समिट की, और इंक्लूड नहीं हुए वो ब्रिक्स में। द फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्डेड टू देयर क्वेरीज ऑन August 25। ठीक है, अब जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अपनी क्यूरीज के हवाले से, यानी प्रॉब्लम्स के मसले मसाइल के हवाले से 25 अगस्त को, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए, पाकिस्तान विल एग्जामिन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान एग्जामिन करेगा, मुआयना करेगा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट तरक्कियां हुई हैं उनको, एंड मेक अ डिटर्मिनेशन अबाउट इट्स फ्यूचर एंगेजमेंट विद द ग्रुप, और आगे इरादा रखेगा, अपने इरादे को पूरा करेगा कि फ्यूचर में जो उसने एंगेज होना है ग्रुप्स के साथ।
शी एडेड, उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। आर्डेंट होता है बहुत ही सख्त किस्म के, यानी बहुत कटर किस्म के सपोर्टर, ठीक है। तो पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मल्टीलेटरलिज्म का सख्त सपोर्टर है। इफ दैट बी द केस, इट वुड मेक सेंसेस फॉर द पाकिस्तान टू बी मेंबर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्रिक्स। अगर ऐसा केस होता है तो पाकिस्तान एक्सपेंडेड ब्रिक्स का हिस्सा होगा, विच इज अ राइजिंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ग्लोबल साउथ, जो कि एक उभरती हुई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल साउथ में है। लास्ट ईयर टू, पिछले साल भी, पाकिस्तान एब्सेंस वाज नोटेड एट द हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग ऑन द एव ऑफ द ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय चाइना। पिछले साल भी जब चाइना ने इसको होस्ट किया था ब्रिक्स को, ठीक है, कि समिट को, तो तब भी जो है वो पाकिस्तान की एब्सेंस थी, तो तब भी हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग उस इवेंट पे हमें देखने को मिला। 2 डजन कंट्रीज अटेंडेड, 2 दर्जन कंट्रीज ने अटेंड किया। पाकिस्तान पार्टिसिपेशन वाज ब्लॉक्ड बाय ब्रिक्स मेंबर इंडिया। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को ब्लॉक कर दिया गया था ब्रिक्स मेंबर जो इंडिया था उसकी वजह से। द एफओ, जो फॉरेन ऑफिस है, एट दैट टाइम हैड एक्सप्रेस द होप दैट फ्यूचर एंगेजमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी। ठीक है, वो भी यही बता रहे हैं कि एक्सप्रेस किया उन्होंने होप कि फ्यूचर में एंगेजमेंट हो जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी की जो है उस पे बेस करती है। However, this year, ताहम इस साल, while over 30 other countries were invited to attend the summit, 30 मजीद कंट्रीज को भी बुलाया गया इस समिट को अटेंड करने के लिए, मोस्टली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, ज्यादातर ग्लोबल साउथ में से ही थे। पाकिस्तान वाज नॉट, लेकिन पाकिस्तान नहीं था। नेवरदीलेस, बहरहाल, पाकिस्तान वाज इनवाइटेड टू अ सेमिनार अहेड ऑफ द समिट वेयर सेनेटर मुशाहिद हुसैन रिप्रेजेंटेड इट्स डिजायर टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स प्लस। लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट किया गया सेमिनार में, समिट में, ठीक है, जिसमें सेनेटर जो थे हमारे मुशाहिद हुसैन, उन्होंने रिप्रेजेंट की, अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंडिया हॉस्टिलिटी टू पाकिस्तान, इंडिया की जो हॉस्टिलिटी है, जो दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, इस पेनफुल, वो पेनफुल है बट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन उसको समझा जा सकता है। India's leadership has often used Pakistan to fetch votes in Hindu majority areas by whipping up a threat perception across border terrorism। जो पाकिस्तान के fetch votes हैं हिंदू majority areas में, तो वो threat हैं, threatening एक perception है वहां पर, अगर उनके border पर terrorism को देखा जाए। It would be safe to conclude that even if Pakistan had applied for BRICS membership, India would have opposed it। तो ये safe होगा ये कहना भी, conclude करना भी, कि अगर पाकिस्तान ने अप्लाई किया ब्रिक की मेंबरशिप के लिए, तो इंडिया जो है उसको लाजिमी तौर पर अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। अनदर फैक्टर दैट अंडरमाइंस दैट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान ज्वाइनिंग ब्रिक्स इज इट्स ऑन डायर इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, प्रोस्पेक्ट, इम्कानात, और अदर जो फैक्टर्स हैं वो अगर हम देखें तो इम्कानात जो है पाकिस्तान के ज्वाइन करने के हैं ब्रिक्स को, तो डायर इकोनॉमिक सिचुएशन, जो हमारी सख्त अभी शिद्दत है, हमें जरूरत है इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने की, तो वो भी देखने को मिल रही है। कपल्ड विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, साथ ही साथ हमारी यहाँ पे सियासी अदम इस्तेकाम भी देखना है, यहाँ पर कंट्री में मौजूद है। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म भी है, इंतहा पसंदी है शिद्दत वाली, एंड वीक लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, द कंट्रीज इन द ब्रिक्स फैमिली विल स्टैंड अप टू इंडियन ऑब्जेक्शन व्हेन दे डिटरमाइन दैट पाकिस्तान हैज समथिंग टेंजिबल टू ब्रिंग टू द टेबल। ठीक है, जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स फैमिली के, वो स्टैंड अप हैं, होंगे जी इंडिया की ऑब्जेक्शंस के खिलाफ। ठीक है, जब वो डिटरमाइन करेंगे पाकिस्तान के समथिंग उसके पास टेंजिबल है पाकिस्तान के पास टेबल पे लेकर आने के लिए। ठीक है, देयर इज नो डाउट दैट पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्रिक्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन अगर देखी जाए तो ब्रिक्स को एक्सपेंड होने में पाकिस्तान एक बहुत ही अहम जो है वो ज्योग्राफिक लोकेशन रखता है। पाकिस्तान कैन, फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान रखता है, कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल, बिकम अ जेन्युइन हब कनेक्टिंग साउथ एशिया विद वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान एक ऐसा जेन्युइन, एक हकीकी हब है, एक ऐसा सेंटर है जो कनेक्ट कर सकता है साउथ एशिया को वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के साथ। However, ताहम, फॉर दैट टू हैपन, ऐसा अगर होता है, पाकिस्तान मस्ट फर्स्ट पुल अप इट्स ओन इकोनॉमी, तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को ऊपर करना होगा, एंड कंसिडर ओपनिंग इट्स डोर टू ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी, और फिर कंसिडर करना होगा कि उसको अपने दरवाजे खोलने ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए, विच वुड कम्प्लीमेंट नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी वेल, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन तौर पर। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।